राम राम दोस्तों सुपरदारी सीता दुबे के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज मैं आप लोग को एक बहुत अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, आप लोग को ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए अच्छी लगी या नहीं लगी। और दोस्तों, ये कहानी पूरा सुनिए, बहुत अच्छी है। पूरा सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो मैं अब शुरू करती हूँ। तो ये कहानी है एक गांव की। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता है और वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी के साथ ना उनका भांजा भी रहता है। तो वो भांजा जो रहता है ना वो बहुत मूर्ख रहता है, बहुत मूर्ख और बहुत आलसी। अब वो मामा मामी के पास रहता है और मुफ्त की रोटी खाता है। उसको कुछ करना नहीं पड़ता। मामा मामी रहते हैं, भांजा है करके कुछ पहले कुछ उससे कराते नहीं है, बाद में वो भांजा आलाल हो जाता, मतलब आलसी हो जाता है और मूर्ख भी रहता है। कुछ बोलने से, कुछ करने के लिए बोलने से भी वो करता नहीं है। ऐसे तैसे समय निकलते जाता है, वो ऐसे ही बड़ा हो जाता है। उसके बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी सोचते हैं कि ऐसे इसका जीवन कैसे चलेगा। तो फिर सोचते हैं कि इसका विवाह करा देते हैं, शादी हो जाएगा, इसकी पत्नी आएगी तो शायद पत्नी के कहने से ये कुछ करने लगेगा और पत्नी के भाग्य से कुछ इसका सुधार भी हो जाएगा। ऐसा सोच के उसका विवाह कर देते हैं, विवाह कर देते हैं और वो उनका गृहस्थी ऐसा ही चलते रहता है। और जो वो उसकी पत्नी जो है वो दहेज वहेज में लेके आए रहती है, उससे उनका घर गृहस्थी रहता है। वो धीरे 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 धीरे, वो तो मूर्ख रहता है, कुछ कमाना वमाना तो जानता नहीं है। तो जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है उसी तरह से बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा खाली भी होता है। तो उसी तरह से वो धीरे 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 उसके जितने भी दहेज वहेज में आए थे सब सामान भी खत्म हो गए। अब एक दिन उसकी पत्नी जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर और अपने पति से बोलती है कि देखो इस तरह से हमारी ज़िंदगी कैसे कटेगी, तुम एक काम करो, कहीं जाके और थोड़ा ज्ञान लेके आओ। तो वो बोलता है ठीक है मैं जाऊँगा। पत्नी उसको 4 टका देती है, 4 टका देती है और बोलती है कि तुम ज्ञान लेके आओ। अब वो लेके जाता है 4 टका मतलब वो लेके अब वो वहाँ शहर की तरफ जाता है और ज्ञानी की खोज में, तो ज्ञानी की खोज में जाता है और ज्ञानी की खोज करते रहता है। बड़े बहुत दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। बहुत मुश्किल में उसको एक ज्ञानी मिलता है। वो बोलता है उस ज्ञानी से कि मुझे ज्ञान चाहिए। तो वो ज्ञानी बोलता है देखो ज्ञान तो मैं दूंगा लेकिन मैं ज्ञान फ्री में नहीं देता। तो वो पूछता है कि तो फिर ज्ञान आप कैसे देते हैं? तो वो बोलता है 1 टका में एक ज्ञान। तो उसके पास 4 टका रहता है, वो चारों टका को उसको दे देता है। अब वो ज्ञानी जो है उसको ज्ञान देता है, बोलता है कि देखो पहला ज्ञान ये कि 5 व्यक्ति जिस बात बोले उस बात को मानना चाहिए। और दूसरा ज्ञान ये कि कहीं से धन या पैसा मिले तो उसको किसी को बताना नहीं चाहिए। तीसरा ज्ञान ये कि पत्नी को सब सच्चाई नहीं बतानी चाहिए। और चौथा ज्ञान ये कि राजा या फिर हमारे मुखिया, इनसे बात छुपानी नहीं चाहिए, उनको सच बात बता देनी चाहिए। ये 4 ज्ञान की बात वो बता देता है, 4 टका ले लेता है। अब ये जो मूर्ख रहता है वो उस ज्ञान की बात को लेके और अपना चलने लगता है। चलते चलते वो एक गांव में पहुंचता है जहाँ बहुत भीड़ लगी रहती है। और भीड़ भीड़ को देखता है तो वहाँ जाता है, वहाँ जाता है, देखता है तो एक भिखारी मरा पड़ा रहता है। और वहाँ उस मृत लाश को कोई उठाने को तैयार नहीं रहता है। तो वो यहाँ जो भीड़ इकट्ठी रहती है वो इसको देख के और बोलते हैं कि तुम एक काम करो, इस लाश को उठा के और फेंक दो। तो पहले तो ये सोचता है बताओ ये मैं ब्राह्मण हो के और ये काम करूँगा। फिर उसको ना वो ज्ञानी का पहला बात याद आ जाता है कि 5 लोग बोले तो उस बात को मानना चाहिए। तो वो वहाँ तो 5 लोग से ज़्यादा लोग थे। तो वो उस बात को मानता है और बोलता है ठीक है मैं फेंक दूंगा करके उठाता है और वीरान जगह में वो उस लाश को फेंकने के लिए जाता है। तो जैसे फेंकते रहता है वैसी उस भिखारी के थैली से खूब पैसा गिरता है। अब वो पूरा पैसा को बटोर लेता है, बटोर के और चुपचाप अपने घर आ जाता है। अब वो उस पैसे के बारे में किसी को नहीं बताता, पत्नी को भी नहीं बताता, क्योंकि उसको दूसरा बात याद आता है कि
पैसा अगर धन पैसा मिले तो उसे किसी को नहीं बताना चाहिए, तो वो चुपचाप घर आ जाता है। अब उनका रहन सहन चेंज हो जाता है, उनका घर गृहस्थी अच्छा हो जाता है, बहुत पैसा मिल जाता है उसको, तो अब वो उनका ठाट बाट चेंज हो जाता है, घर वर भी बढ़िया बना लेते हैं। अब ऐसा सब देख के, और उसकी एक एक पड़ोसन है जो वो उसकी पत्नी के पास आती है और बोलती है, बहन आपके पति क्या करते हैं जो आप लोग इतने ठाट बाट से रहते हो? तो वो मूर्ख की पत्नी बोलती है, मैं तो आज तक पूछी नहीं कि क्या करते हैं। तो वो फिर वो जो पड़ोसन है वो बोलती है कि नहीं नहीं, तुमको पूछना चाहिए। देखो, पत्नी को जो पति अपनी पत्नी को अपना काम धंधा के बारे में नहीं बताता है, इसका मतलब कि वो कोई गलत काम करता होता है, तभी नहीं बताता है। और पत्नी को जानना ज़रूरी है। अगर पति पत्नी से प्यार प्रेम करता है तो वो अपनी पत्नी से कोई बात नहीं छुपाता, इसलिए तुमको तो जानना चाहिए कि तुम्हारा पति क्या करता है। तो वो बोलती है, ठीक है, मैं पूछूंगी ज़रूर। अब वो अपने पति से पूछती है कि तुम क्या करते हो? तो वो बोलता है, तुम क्या करते हो कि इतना पैसा आया? तो वो बोलता है कि देखो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 1 रुपए का हर्रा खरीदा और 1 रुपए का बहरा खरीदा, और दोनों को पीस के और घोल के और पी गया, और उससे मेरे को आपात पैसा मिलने लग गया। तो वो जो है ना, वो उसकी पत्नी जो है दूसरे दिन अपनी पड़ोसन को ये बात बता देती है। अब उसकी पड़ोसन जो है वो अपने पति को बताती है, और उसका पति जाता है और 1 रुपए का हरा और 1 रुपए का बहरा लाता है और उसको कूटता पीसता और घोल के पी जाता है। अब वो पी जाता है, उसके बाद उसके पेट में बहुत जोर का दर्द होता है, और वो ऐसा दर्द होता है कि दर्द से छटपटा के और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी पड़ोसन जो है वो राजा के पास शिकायत लेके जाती है, क्योंकि ये तो यही बताए रहती है। तो राजा के पास शिकायत लेके जाती है। अब राजा से शिकायत बताती है, राजा के दरबार में इन दोनों को बुलाया जाता है, वो मूर्ख को और उसकी पत्नी को। जब मूर्ख वहाँ जाता है राजा के दरबार में, तो उसको उस ज्ञानी का चौथा बात याद आता है, और फिर वो राजा को पूरा सच सच बता देता है। तो राजा जो है उसकी सच्चाई और उसकी ईमानदारी को देख के और बहुत प्रसन्न होता है, और उसको उचित इनाम दे के और विदा करता है। तो इस तरह से किसी की बात में आके और कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। कोई भी चीज़ जब तक उसके बारे में कुछ पूरा जानकारी ना हो तब तक कोई काम नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों।